पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को और शुरू करते हैं, देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि इनमें कैसे इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इनके बारे में जानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट क्या है, रेट क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, एसआई क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। राम ने कुछ पैसे किसी से उधार लिए। माना राम ने 500 रुपए किसी से उधार लिए, यानी बोरो की। राम ने 500 रुपए बोरो किया, किसी से बोरो कर लिया राम ने 500 रुपए। और उसने क्या किया कि बोरो करने के बाद उसने कहा कि इस पैसे को मैं आपको 1 साल के बाद वापस कर दूंगा। क्या बोला उसने? इस पैसे को मैं आपको 1 साल के बाद रिटर्न करूंगा। 500 रुपए उधार ले लिए उसने, बोरो का मतलब हो गया उधार ले लिए 500 रुपए। कितने टाइम के लिए ले लिया? 1 साल के लिए लिया। और 1 साल बाद राम ने 550 रुपए वापस किए। यानी 550 रुपए उसने क्या किए? रिफंड किए। लिया कितना? 500 रुपए। कितने साल के लिए लिया? 1 साल के लिए। और वापस कितना किया? 550 रुपए। 550 रुपए लिया था, 500 वापस किया, 550। डिफरेंस कितने का है? 50 रुपए का। उसने ये 50 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। अभी ये 50 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, 50 रुपए क्यों एक्स्ट्रा पे किए? ये 50 रुपए है क्या? इस 50 रुपए में, इस 50 रुपए को 500 में ऐड करके 550 क्यों किया गया? ये सारे सवाल इसमें हमको देखने को मिलेंगे, सारे सवाल बनेंगे हमारे। तो आओ जानते हैं एक ही चीज के बारे में कि कौन सी चीज इसमें क्या होती है। जब भी हम पैसा किसी से बोरो करते हैं, कोई भी अमाउंट जब किसी से बोरो किया जाएगा, यानी कोई भी पैसा जब किसी से उधार लिया जाएगा, उस उधार ली गई उस बोरो मनी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल। उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। कोई भी पैसा, मान लो मैं किसी से 500 रुपए उधार लेता हूं, तो जो मैंने उधार लेने, किसी से मैंने अगर पैसे 500 रुपए लिए ना, तो जो 500 रुपए मेरे पास आए उस पैसे को हम कहेंगे कि ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। या हम उधार लें या उधार दें, यानी पैसे या हम किसी से लें या पैसे हम किसी को दें, तो जो लेंगे वो भी पैसे मेरे पास आएंगे और जो देंगे वो किसी के पास जाएंगे। तो जिसके पास जाता है वो, उसके लिए वो अमाउंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। तो उधार ली गई रकम क्या होती है? यानी बोरो मनी क्या होता है? बोरो की गई प्राइस मनी क्या होती है? प्रिंसिपल कहलाती है। उसके बाद क्या होता है? टाइम होता है। अब इसमें क्या लिखा था? 1 ईयर के बाद में रिटर्न करेंगे। उसने क्या बोला? 1 ईयर में रिटर्न करेंगे। तो जो टाइम पीरियड देगा ना, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, उन सबको हम बोलते हैं टाइम। ये तो सबको पता है। प्रिंसिपल क्या होगा? जो मनी हम बोरो करेंगे, यानी लेंट अमाउंट इज प्रिंसिपल, बोरो मनी इज प्रिंसिपल। उधार ली गई रकम प्रिंसिपल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। और कितने टाइम के लिए लिया? 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, या 6 महीने के लिए लिया है। जितने टाइम पीरियड के लिए लेगा उसको बोलेंगे टाइम। और उसने रिफंड कितना किया? 550 रुपए। जितना रिफंड करेगा, यानी जितने टाइम के लिए उसने उधारी ली है, उसके बाद वो जितना पैसा रिफंड करेगा, उस रिफंड वाले अमाउंट को, यानी जो पैसा रिफंड का मतलब क्या है? वो वापस करेगा। तो जो वापस किया गया पैसा है ना, उसको क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। इसको बोलते हैं समय। और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वापस किया है? वो 500 रुपए उसने उधार लिए थे, 1 साल के लिए लिए थे, वापस कर दिए 550 रुपए। कितना एक्स्ट्रा दिया है? 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा वापस किया है, इसी को बोलते हैं हम एसआई।
प्रिंसिपल में जोड़ के जो पैसा वापस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एसआई। यानी 500 उधार लिए, वापस कितना किए? 550। जो 50 रुपए हुआ वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। वो 50 रुपए मेरा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अमाउंट को हमारा क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा, यानी एसआई कहलाएगा। तो क्या क्या आपको समझ में आया? अगर कोई पैसा हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं किसी से या उधार देते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? उधार ली गई रकम क्या कहलाएगी? यानी बोरो मनी क्या कहलाएगी? हमारी प्रिंसिपल कहलाएगी। और रिटर्न करने का जो पीरियड बताते हैं कि हम 1 साल में, 2 साल में, 3 इयर्स में वापस कर देंगे, तो जो पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं ना, इतने दिन में वापस कर देंगे, इतने ईयर्स में वापस कर देंगे, इतने मंथ्स में वापस कर देंगे, इतने डेज में वापस कर देंगे, जो पीरियड बताते हैं टाइम का, वो हमारा होता है टाइम। और रिफंड, यानी जो पैसा हमने रिफंड किया, रिफंड का मतलब क्या हुआ? 500 उधार लिया, भाई कोई हमको उधार देगा यूं ही तो उधार देगा नहीं। अच्छा, कोई अपने बैंक से पैसे निकाल कर हमको दे देगा कि ले जाओ तुम अपने में इस्तेमाल करो, फिर जब तुम्हारा मन करेगा तब वापस कर देना, ऐसा तो कोई करेगा नहीं भाई। अपना तो लॉस कोई करेगा नहीं ना। अगर उसने बैंक में रखा तो बैंक वाला पैसे रखने के एवज में उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो उसने अगर हमको पैसे उधार दिए हमसे कुछ वो रिफंड भी चाहेगा। तो जब हम उसको रिफंड करने गए, तो हम जब उसको रिफंड करते हैं ना, वापस करते हैं, जो भी पैसा हम किसी से उधार लिए जब उसको वापस करते हैं ना, तो उस वापस किए गए पैसे को, यानी उस रिफंड अमाउंट को कहते हैं अमाउंट कहा जाता है मैथमेटिकल टर्म में, और इसको हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन का मतलब मिला हुआ धन। और उसके बाद 50 रुपए नीचे इनका देखा कि 500 रुपया बोरो किया था, बोरो किया 500, रिफंड किया 550, डिफरेंस दोनों के बीच में है 50 रुपए का। यही जो डिफरेंस होता है ना, इसी डिफरेंस को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई कहा जाता है, यानी साधारण ब्याज। यानी यही वो इंटरेस्ट है जो मेरे उस उधार ली गई 500 रुपए पे चार्ज किया गया था, जिसको हमको वापस करने के बाद 550 रुपए मिला के वापस करने पड़े। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक एक इनके फॉर्मूलास को देखते हैं कि 500 रुपीज बोरो किया तो प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है और एसआई क्या होता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा रेट का, उसके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि बाकी से सारी चीजें क्या होती है। पहला हमारा था प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है हमको पता चला, मान लो कोई क्वेश्चन हमको दिया है और उसमें हमको पता ही नहीं चले प्रिंसिपल क्या, कैसे पता करें कि प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में तुमको वर्ड दिख रहा है बोरो, बोरो दिख रहा है या लेंथ अमाउंट दिख रहा है, लेंथ, बोरो या लेंथ, ऐसा कुछ वर्ड तुमको दिख रहा है, तो उसको आंख बंद करके आप समझ सकते हैं क्या है, उसको क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल कहेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं जैसे उधार, कोई धन। हिंदी में अगर देखें उसको लिखा होगा कहीं क्वेश्चन में दिया है कोई धन, उधार ली गई रकम, उधार ली गई रकम, ऐसा कुछ भी लिख के दे रहा है। बोरो, इंग्लिश में अगर इंग्लिश का क्वेश्चन देख रहे हैं दिया है बोरो या लेट दिया है, हिंदी के क्वेश्चन में कहीं देख रहे हैं जिसमें लिखा है कोई धन लिखा हुआ है या उधार ली गई रकम लिया गया है, तो उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, सिंपली हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल कहलाता है। उसको क्या कहेंगे हम कि हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है। दूसरा होता है टाइम। भाई पैसे उधार लोगे तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? कितने टाइम के लिए चाहिए? अगर किसी से पैसे उधार लेते हैं हम तो उसका पहला सवाल क्या होगा? कितने समय के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए? तो जो टाइम हमारा होता है ना, टाइम हमारा हर तरीके से, अगर मतलब हो सकता है किसी को दिन के लिए चाहिए, किसी को महीने के लिए चाहिए, किसी को साल के लिए चाहिए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको अगर ये दिख रहा है टाइम, कहीं अगर डे दे रखा है, मंथ दे रखा है या ईयर दे रखा है, तो वो सारा हमारा किसके लिए होगा? एंड इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या बात, किसकी बात कर रहा है? वो टाइम की बात कर रहा है। क्वेश्चन हमारे क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। अगर ये सब लिख के दे रखा है, किसी अमाउंट क्या लिखा है कि सपोज आई बोरो 500 रुपीज फ्रॉम राम, मैंने राम से 500 रुपए बोरो किए, यानी कि अगर बोरो की क्या लिखा है? 500 रुपीज बोरो, तो जिसके साथ बोरो जिस अमाउंट के साथ आया वो अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। इसमें हमको मालूम चल गया
इसमें प्रिंसिपल क्या है हमारा 500 रुपीज है फॉर 2 years। तो 2 years लिख के आ गया। देन जो 2 के साथ मतलब ईयर्स के साथ 2 लगा, जो नंबर लगा हुआ, टाइम के साथ जो नंबर लग के आया वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। तो टाइम हमारा क्या हो गया, डे, मंथ या ईयर में हो सकता है। उसके बाद बात आती है रेट की, आर फॉर रेट। अब रेट क्या होता है, तो रेट पे जानते हैं क्या होता है। मान लो कि 500 रुपये हमने उधार लिए, उसने कहा भैया कि आप इस पैसे को कितने दिन में हमको वापस करेंगे। हमने कहा कि भाई आपको इस पैसे को मैं आपको 1 साल में वापस कर दूंगा। तो उसने कहा कि आप 1 साल में वापस कर देंगे, लेकिन मैं आपको पैसे ऐसे उधार नहीं दूंगा, इसके बदले में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अगर आप 1 साल बाद पैसे मेरे से अगर 500 रुपये उधार ले रहे हैं, तो आपको 1 साल बाद मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसके साथ देने पड़ेंगे, तभी मैं आपको वो उधार दूंगा, अदरवाइज मैं आपको उधार नहीं दूंगा। इसने कहा ठीक है, माना ये ए है जिनको उधार चाहिए और ये बी है जिनसे उधार लेना है। तो ए ने 500 रुपये उधार लिए, बोरो। ए ने बोरो किए 500 रुपये किससे, बी से। ए ने बी से 500 रुपये उधार लिए। तो बी ने कहा कि मैं आपको बिना एक्स्ट्रा कुछ लिए पैसे उधार नहीं दूंगा। यानी आप और इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ कि हम 1 साल के लिए लेंगे, 1 साल के लिए उधारी लेंगे। तो 1 साल के लिए ए ने बी से पैसे उधार लिए 500 रुपए। बी ने कंडीशन बताई कि आप 1 साल मेरे पैसे रखेंगे, तो उसके एवज में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा, हमको उस 500 के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा और देना पड़ेगा। तो अब एक्स्ट्रा पैसा कुछ कैसे, मान लिया कि मान लो 1 साल के लिए लिया है इन्होंने, और 1 साल में पैसे वापस नहीं कर पाते, 1 साल में पैसे देने से डिनाई कर दिया, इनके पास प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने 1 साल में पैसे वापस नहीं किए। तो अब 1 साल के लिए अगर तय किया है इन्होंने कि 1 साल में पैसे वापस कर देंगे, और 1 साल में उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, उस कंडीशन में बी क्या करेगा, तो बी एक अमाउंट डिसाइड करता है। उसको वो बोलता है कि ऐसा है कि आप 500 रुपये उधार ले रहे हैं ना, तो आप हमको हर 100 रुपए पे, आप 500 उधार ले रहे हैं, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हर 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर 100 रुपए उधार है तो आपको कितना वापस करना पड़ेगा, 110 रुपए, यानी हर 100 पे 10 रुपए देना पड़ेगा। तो ये कितनी बार 500 रुपए, कितना उधार लिया, 500 रुपए लिया, यानी 5 बार 100 रुपए होगा, फिर 10 रुपए एक्स्ट्रा, फिर 100 रुपए लेगा, फिर इस पे 10 रुपए एक्स्ट्रा, फिर 100 रुपए लेगा, फिर इस पे 10 रुपए एक्स्ट्रा, फिर 100 रुपए लेगा, फिर इस पे 10 रुपए एक्स्ट्रा। हर 100 रुपए पे आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पे 10 रुपए का मतलब हुआ कि 10%। अरे 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 रुपीज। इस बात को इतना लंबा बोल के कि आपको 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये बात वो ना बोल के वो क्या बोलता है, कैसा है कि आपको 10% का रेट देना पड़ेगा। वो अपनी इतनी लंबी चौड़ी बात को समराइज करके बोलता क्या है कि आपको ये 10% के इंटरेस्ट से, यानी 10% के रेट से आपको पैसे उधार मैं दूंगा। यानी आप 500 रुपए उधार जो ले रहे हैं ना, आप ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन हम उस पर आपसे हर साल जब आप जिस साल पैसे हमको वापस करेंगे, मान लीजिए 1 साल के लिए आपने उधार लिया, 1 साल बाद जब आप हमको पैसे वापस करने आएंगे, तो मैं इस 500 रुपीज का 10% एक्स्ट्रा लूंगा। तो 10% एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, यहां पे देखते हैं हम, देखो 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 550 रुपीज, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ, 500 रुपए तो उधार लिया था। देख लिया हम लोग, टाइम देख लिए, अब रेट की बात करते हैं, रेट क्या होता है। तो अब रेट ऐसे होता है, समझ लो, मान लो ए एंड बी है, ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी से 500 रुपए उधार लिए,
ठीक है, बोरो मतलब उधार। ए ने बी से 500 रुपए उधार लिए। बी बोला ठीक है भैया ले जाओ। बी ने कहा ठीक है आप ले जाइए, आप पैसे ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बी ने कहा आप पैसे कितने दिन के लिए ले जाना चाहते हैं? ए ने कहा कि आप पैसे मेरे को 1 साल के लिए चाहिए। बी बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 साल के लिए पैसे ले जाइए। फिर बी ने कंडीशन रखी। बी ने कहा कि आपको 500 रुपए देने से मेरे को क्या फायदा है? अगर आप मेरे से 500 रुपए ले जा रहे हैं उधार 1 साल के लिए, तो इसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ेगा आफ्टर द ईयर। साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा हमको 500 रुपए के एवज में देने पड़ेंगे। ए ने कहा कैसे पैसे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, कितने पैसे हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे? तो इसने कहा कि मेरी जो मर्जी हम वो ले लेंगे। तो इसने कहा नहीं, ऐसा थोड़े ना होता कि आपकी जो मर्जी आप ले लीजिए। आप 500 के बदले में आप हमको आप 1000 रुपए वापस करो, तो 500 के बदले में 1000 तो हम आपको वापस करेंगे नहीं। आपको कितना पैसा वापस लेना है, एक फाइनल कंडीशन, एक फाइनल सिचुएशन बताइए कि आप कितना पैसा हमसे वापस लेना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो एक फाइनल पोजीशन पे आ जाते हैं, एक फाइनल हम लोग निर्णय निकालते हैं, एक फाइनल डिसीजन ये करते हैं कि ऐसा करो आप हर 100 रुपए पे उन्होंने क्या कहा भाई 500 बड़ी अमाउंट, तुमने छोटा अमाउंट ले लिया कैलकुलेशन के लिए कि हर 100 रुपए पे आप हमको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। तो 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो 500 पे कितनी बारी देंगे एक्स्ट्रा? 5 बारी देंगे ना। 100 पे 10 तो 5 बार 500 में कितनी बार 100 आएगा? 5 बार आएगा। तो 5 बार 100 आएगा तो 5 बार 10 भी तो आएगा। यानी कितना एक्स्ट्रा पैसा उनको चाहिए? तो 500 के बदले में ए ने लिया 500, मगर बी को कितना चाहिए? 550 रुपए लिए थे। 500 देने हैं कितने? 550 रुपए। जो ये एक्स्ट्रा पैसा लिया ना 100 पे 10 रुपए और 500 के बदले में 50 रुपए देना पड़ा, इसी पैसे को, जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, ये वाला जो ये एक्स्ट्रा है, तो इस पैसे को नंबर्स में ना कैलकुलेट करके ना इसको एक परसेंटेज, एक रेट बनाएगा, 1% दिया है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पे 10 रुपए का मतलब क्या हुआ? 100 में 10 का मतलब हुआ कि आप 3% के रेट से आप उन पे 10% एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। 100 रुपए का 10% कितना हुआ? देखो 100 रुपए का अगर हम 10% निकाले तो कितना हुआ? 10 रुपए। कितना हुआ? 10 रुपए। 100 पे एक्स्ट्रा कितना गया था? 10 ही तो जा रहा था। तो अगर इसका 10% हम निकाल दे, इसको हम परसेंट में बात करें कि आपको भाई अब लंबा अमाउंट होता है ना, अब मान लो ये तो 500 यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया 5 लाख रुपए, तो अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है, अब कैलकुलेट करना क्या है, तो हम कैलकुलेट करने बैठे कि 100 रुपए पे आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो 5 लाख पे आप कितना देना है, तो फिर आप 500 100 के हिसाब से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। 100 पे 10, 100 पे 10, 100 पे 10, 100 पे 10 करते करते 5 लाख तक जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका कभी हो नहीं पाएगा। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए समराइज किया गया क्या? इसको एक परसेंट का नाम दे दिया गया। क्या आप 10% इंटरेस्ट लगा दीजिए, आप 5% इंटरेस्ट लगा दीजिए, आप 4% इंटरेस्ट लगा दीजिए। तो जो ये परसेंट का अमाउंट होता है ना, ये परसेंट में लगा हुआ, हमको किसी भी अपने क्वेश्चन में कहीं परसेंट लगा हुआ कोई नंबर दिखेगा परसेंट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेट कहेंगे। तो रेट हमारा किसमें होता है? परसेंट में होता है। रेट हमारा किसमें दिया रहेगा? परसेंट में दिया रहेगा। तो अगर कहीं परसेंट में कोई चीज दिख रही है, हम सीधे डायरेक्टली क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? रेट है। बाय इन केस अगर वो परसेंट में नहीं दिया, उसने ऐसे दे रखा है कि आपको 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो जितना एक्स्ट्रा बोलेगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है आपको, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, मतलब क्या हो जाएगा? हमारा ये जो 10 होगा ना, ये हमेशा क्या कहलाएगा? ये हमारा 10% हो जाएगा, ये रेट कहलाएगा। यानी 10 का मतलब वो ये भी रेट है हमारा, ये भी रेट है। और कैलकुलेशन हमेशा 100 पे ही करी जाती है। जो इंटरेस्ट रेट निकलता है ना, वो हमेशा 100 पे ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिस पे कैलकुलेशन हमारा इजिली फिट बैठता है। इसलिए हमेशा रेट का कैलकुलेशन किस पे करेंगे? 100 पे करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये रेट हमारा किसमें दिया रहेगा? परसेंट में दिया रहेगा। तो हमने देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, टाइम देख लिया, रेट देख लिया।
अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट उसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि जो पैसे उधार लिए और उधार के साथ अभी जैसे बात हुई ना, उधार के साथ 100 रुपए उधार लिए हो तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है। एक्स्ट्रा कितना अमाउंट हुआ, 10 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना हमारा, एक्स्ट्रा मनी जो होती है हमारी, उसी एक्स्ट्रा मनी को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपए उधार लिए हमने और इसमें उधार जिसने कहा कि भैया आपको 100 के बदले में 110 रुपए वापस करना है, यानी कितना एक्स्ट्रा पैसा हमको वापस करना है, 10 रुपए। तो वो 10 रुपए क्या कहलाएगा, मेरा इंटरेस्ट कहलाएगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपना एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद लास्ट नंबर आता है अमाउंट का। अमाउंट का मतलब क्या हुआ, अमाउंट मतलब वो पैसे जो उधार लिए थे प्लस जितना एक्स्ट्रा, भाई हमको वापस उनको कैसे करना है, 500 लिए हैं या 100 लिए हैं उनसे उधार, हमको उनको वापस कितने करने, 110 रुपए वापस करने की। उन्होंने कंडीशन बताई थी कि आपको 100 रुपए में 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है। हम टोटल कितना पैसा हमको वापस करेंगे, टोटल हमको वापस करेंगे 110 रुपए। तो जो 110 रुपए होता है ना उसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट क्यों कहते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। दोनों को मिला के जो टोटल पैसा होता है, जो टोटल सम होता है, उसको कहा जाता है अमाउंट। यानी अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को मिला के जो पैसा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अमाउंट कहलाएगा। ठीक है। अब चलो, अब क्या करते हैं, अब इनके बाद इनके जितने फॉर्मूला बने ना, इनको फाइंड आउट करने के लिए कि एसआई कैसे फाइंड करें, प्रिंसिपल कैसे फाइंड करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाले या टाइम कैसे निकाले, इन सब के अपने अपने एक इंडिविजुअल फॉर्मूलाज बने। अब उन फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसको आप लोग तब तक नोट का फॉर्मूला देखेंगे अपना एसआई का। एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वो हमेशा बराबर किसके होता है, प्रिंसिपल, यानी पी, प्रिंसिपल को कैपिटल P से डिनोट कर दिया, रेट को R से डिनोट कर दिया और टाइम को T से डिनोट कर दिया। यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन को अगर 100 से डिवाइड कर दें, हमको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये हो गया किसका फॉर्मूला, हमारा एसआई का फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्वेश्चन पे कैसे पुट करें, तो आप देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम का फॉर्मूला क्या हमारा आया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसको एसआई पे, इस फॉर्मूले से हम एसआई फाइंड आउट करते हैं। उसका एक हमने एग्जांपल नीचे लिख लिया है। और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम सबको नोट डाउन करते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा इस फॉर्मूले का हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। और देखते हैं इसमें क्या लिखा, फाइंड द इंटरेस्ट, हमको क्या निकालना है, जिसके बारे में बोला उसको निकालना है। फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड मतलब निकालना, हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज। ये वर्ड पे ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन। हम क्या बताए थे, रेट इंटरेस्ट किस पे निकलता है हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल पे निकालते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि हमको इंटरेस्ट किस पे फाइंड करना है, हमको ये इंटरेस्ट किस पे फाइंड करना है, यहाँ बोला ऑन रुपीज 500, यानी 500 पे हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो जिसपे इंटरेस्ट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात करी अभी। और यहाँ पे देखो क्या लिखा, 4 इयर्स, देखो नंबर के साथ टाइम दे रखा है ना, एंड इसके साथ पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा, वो हमारा क्या होगा, टाइम का सेक्शन होगा। और एट 6%, रेट में क्या रहेगा, हमने परसेंट, जिसके साथ परसेंट लगा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेट कहलाएगा। तो अपने पास क्या क्या मिल गया, P इक्वल्स टू कितना मिला, 500, T इक्वल्स टू क्या मिला, 4 इयर्स, और R इक्वल्स टू क्या मिला, 6%। और पूछा क्या हमसे, इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखे यहाँ पे आप, P कितना है हमारा 500, यहाँ पे डाला 500 इंटू, फिर क्या दिया R कितना है हमारा 6%, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, परसेंट नहीं लिखते इसमें, ठीक है। 1% हटाते हैं तो नीचे 100 आता है हमारा, परसेंट नहीं लिखेंगे।
फिर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, टी कितना है 4 ईयर्स, यहाँ पे लिख दिया इंटू 4 अपॉन का कर दिया 100। अब क्या करना है हमको, इसको कट करना है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 5 से 30, 34 से 120 रुपीज हमारा इंटरेस्ट रह गया। देखा कितना इजी है। इस फॉर्मूले को हमको सिर्फ क्या करना था, अप्लाई कर देना था। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, प्रिंसिपल हमको पता था, टाइम हमको पता था, रेट पता था, तो डायरेक्टली हमको एसआई निकालना था। तो क्या करना पड़ा, सिर्फ इस सारे नंबर्स को इनके फॉर्मूले पर हमने पुट कर दिया, तो हमको उसकी एसआई की वैल्यू पता चल गई। इसको फटाक से कॉपी कर